हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रेलवे अपडेट में। कैसे हैं दोस्तों? आशा करता हूं सब ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई में जोरों शोरों से लगे हुए होंगे। देखिए दोस्तों, ये वीडियो होने वाला है आपका आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर सीबीएटी यानी कि साइकोमेट्रिक टेस्ट के बारे में। कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, कहाँ से करनी है, कितने बैटरी टेस्ट होते हैं और कितना स्कोर आपको प्राप्त करना होता है, स्ट्रेटेजी क्या रखनी है, वो सभी कॉमन डाउट्स जो आपके हैं वो सारे इस वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएंगे। और मैं आशा करता हूं पूरा वीडियो जब आप देख लेंगे तो आपका साइको टेस्ट को लेकर एक भी डाउट यहाँ पे नहीं रहेगा। ऑलरेडी मैंने एक साइको टेस्ट के बारे में एक वीडियो मैंने बना दिया है, वो अपलोड भी कर दिया था जब आपके आंसर की नहीं आई थी उससे पहले। लेकिन कल मैंने एक वीडियो डाला था, उसके नीचे बहुत सारे कैंडिडेट मतलब परेशान हो रहे हैं और बोल रहे हैं कि सर एक बार आप वापस एक वीडियो बना दीजिए जिसमें प्रॉपर जानकारी दीजिए कि कहाँ से पढ़ना है, कौन कौन से टीचर मतलब जिनसे हम पढ़ सकते हैं, या फिर किस प्रकार से साइको टेस्ट वगैरह होता है और क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। तो वो सारी बातों के बारे में जानने के लिए वो लोग बोले हैं, तो मैं उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो बना रहा हूँ। और आई होप आप सभी का डाउट जो है इस वीडियो से क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि साइकोमेट्रिक टेस्ट होता क्यों है। तो आप देखे होंगे कि रेलवे के अंदर कुछ चुनिंदा वैकेंसीज है आपकी, जैसे कि स्टेशन मास्टर, असिस्टेंट लोको पायलट, सेक्शन कंट्रोलर, और मेट्रोज के अंदर आपकी जो स्टेशन कंट्रोलर या ट्रैफिक कंट्रोलर होते हैं उनके लिए यहाँ पे आपका जो है साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है। बाकी अदर पोस्ट जो रहती है उनके लिए साइकोमेट्रिक टेस्ट नहीं होता है। इन्हीं के लिए क्यों होता है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपकी जो ट्रैफिक से रिलेटेड और ऑपरेटिंग से रिलेटेड आपकी वैकेंसीज है यानी कि पोस्ट है। यहाँ पे आपको कुछ डिसीजन जो होते हैं ना, डिसीजन यहाँ पे आपको तुरंत लेना होता है। कुछ एबनॉर्मलिटी हो गई तो वहां पे आपको क्या डिसीजन आपके होने चाहिए, एज ए स्टेशन मास्टर आपको क्या करना चाहिए, एज ए सेक्शन कंट्रोलर आपको क्या करना चाहिए। तो ये दोनों ही तरीके से आपको मतलब काम होता है, क्योंकि यहाँ पे जब कुछ एबनॉर्मलिटी होती है तो स्टेशन मास्टर तो वहां पे होता ही होता है, साथ में आपका सेक्शन कंट्रोलर होता है, वो भी एक तरह से इन्वॉल्व होता है क्योंकि पूरा सेक्शन को संभाल रहा होता है। तो आप पे ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। कभी कभी जैसे स्टेशन मास्टर को कुछ बातें नहीं पता होती है तो आपको उनको बताना होता है। वो आपसे पूछेंगे कि सर ऐसा करना है नहीं करना है, इस मतलब इस क्या बोलते हैं ट्रेन के लोको पायलट या ट्रेन मैनेजर ने ये कुछ बताया है तो इसके बारे में अभी क्या आगे प्रोसेस करना चाहिए। अगर आपको पता है तो आप उनको गाइड करोगे कि हाँ ऐसे करोगे। अगर आप मना कर दोगे तो वो आपके इंस्ट्रक्शन मान के स्टेशन मास्टर उसको फॉलो करेगा। तो मोस्टली आपको रूल का भी यहाँ पे ध्यान होना चाहिए, जीआरएस आपकी पड़ी हुई होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपका कुल मिला के बात है कि एक तरह से आपका सेफ्टी से रिगार्डिंग, आपका टाइमिंग से रिगार्डिंग यहाँ पे आपका वर्क रहता है। ठीक है, प्रेशर वाला वर्क है तो उसी प्रकार उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट लिया जाता है, ताकि आप कम समय में आपका जो डिसीजन है वो अच्छे से ले सको। जब आपका प्रेशर आपके ऊपर है उस टाइम पे आप क्या डिसीजन ले रहे हैं, राइट डिसीजन आपका या रॉन्ग डिसीजन है, वो आपको अच्छे से लेना है। इसीलिए यहाँ पे आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट किया जाता है। ठीक है ना, इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, इतना आप समझ लीजिए कि सेफ्टी से, आपका टाइमिंग से, क्योंकि आपकी ट्रेनें चलती है तो पूरा टाइमिंग प्रॉपर टाइमिंग से वो ट्रेनें चलनी चाहिए। तो इससे रिलेटेड ये सारी मतलब आपका जो पोस्ट है या जॉब है इसी के रिगार्डिंग है। तो यहाँ पे आपका जो साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है वो इसीलिए होता है। आप चाहे किसी का देख लीजिएगा, स्टेशन मास्टर, सेक्शन कंट्रोल या एएलपी, आपको तुरंत एबनॉर्मलिटी, जब तक आपका नॉर्मल काम चल रहा है, सही चल रहा है, लेकिन एबनॉर्मलिटी कुछ हुई आपको वहां पे तुरंत एक्शन लेना होता है कि क्या मेरे को करना है, किस किस को मेरे को बताना है, आगे मेरे को क्या प्रोसेस करना है, वो इसलिए आपका ये साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है। अब इसमें सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि साइकोमेट्रिक टेस्ट में बैटरी टेस्ट कौन कौन से आएंगे। तो देखिए दोस्तों, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें भी मैंने आपसे जिक्र किया था कि यहाँ पे आरडीओसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाके स्टूडेंट कॉर्नर में जाके वहां पे आप चेक कर सकते हैं। वहां पे केवल आपका ट्रेन कंट्रोलर, आपका जो असिस्टेंट लोको पायलट है उसका, और स्टेशन मास्टर का, इन्हीं का आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए वहां पे गाइडलाइन दी हुई है। सेक्शन कंट्रोल के रिगार्डिंग कोई अदर से गाइडलाइन नहीं दी हुई है, या इसके लिए अलग से कोई बैटरी टेस्ट नहीं बताए गए हैं कि आपका बैटरी टेस्ट कौन से पूछे जाएंगे कौन से नहीं पूछे जाएंगे। तो जब तक नहीं बताया गया है तो कुछ टीचर, देखो जो मैं टीचर से पढ़ा हूं और आपको जो मैंने पिछले वीडियो में भी रिकमेंड किया था, उन टीचर से वापस से मैंने बात की है तो वो यही बोल रहे हैं कि यहाँ पे चांसेस जो है ना, आपका जो ट्रैफिक कंट्रोलर होता है ना, जो कि मेट्रोज के अंदर रहता है, स्टेशन कंट्रोलर, उनके जो साइकोमेट्रिक टेस्ट है वो आने की संभावना है। लेकिन मैं तो यही बोलूंगा, जिन कैंडिडेट का मतलब 100% लग रहा है ना कि रैंक वगैरह आप चेक कर लिए होंगे आंसर के आने के बाद में, तो आपको अच्छे से लग रहा होगा कि आपका आराम से हो जाएगा 8 टाइम्स में। तो वहां वो कैंडिडेट क्या करेंगे ना कि आप स्टेशन मास्टर प्लस आप आपका जो ट्रैफिक कंट्रोलर वगैरह रहता है जो मेट्रोज के अंदर, उन दोनों का आपको बैटरी टेस्ट देने हैं, जब तक अगर रेलवे की तरफ से कोई गाइडलाइन नहीं आ जाती है। क्योंकि देखो आरडीएसओ क्या करता है ना दोस्तों, मैं आपको बता दूं, हर एग्जाम में जब भी आरडीएसओ आपका साइको टेस्ट होता है, कुछ ना कुछ यहाँ पे छोटी मोटी चेंजेस करते रहता है। तो वो चेंजेस आपके लिए अगर मान लीजिए थोड़ा सा हटके हो गई ना, तो आप वहां पे पीछे हो जाओगे। तो इसीलिए आपको मेरे हिसाब से, तो अगर मैं क्वालिफाई होता दोस्तों, तो मैं दोनों टेस्ट की तैयारी करता है। मतलब जो आपकी मेट्रोज की
बैटरी टेस्ट है उनकी भी, और स्टेशन मास्टर की है उनकी भी। तो जैसे आपको कंफर्ट लगे आप कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा आपको दोनों बैटरी टेस्ट, क्योंकि यहाँ पे कुछ ज्यादा डिफरेंस है नहीं। एक दो टेस्ट है जो आपको एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ेंगे, तो वो मैंने उस वीडियो में बताया था, यहाँ पे बता रहा हूँ। कुछ टेस्ट है उनके बारे में आगे बात करने वाला हूँ, कौन कौन से टेस्ट है, कितने कितने नंबर के हैं, कितना टाइमिंग आपको मिलेगा और कैसे उनको अटेम्प्ट करना है। जैसा कि आप लोग जानते हैं साइकोमेट्रिक टेस्ट आरआरबी के द्वारा किया जाता है, लेकिन इसको जो डिजाइन किया जाता है वो आरडीएसओ के द्वारा किया जाता है। जो आरडीएसओ होता है वो आपके एंड टाइम पे जब आपका टेस्ट लगने वाला है, जैसे मान लीजिए कल आपका साइको टेस्ट है, उसी दिन वो कुछ चेंजेस कर देता है। कभी आपके क्वेश्चन बढ़ा देगा और टाइम सेम रहेगा, कभी क्या करेगा आपके क्वेश्चन सेम रहेंगे, टाइम डिक्रीज कर देगा। समझ रहे हो, क्योंकि टाइम एक्स्ट्रा तो होगा नहीं लेकिन डिक्रीज कर देगा। इतना आपके लिए डिसएडवांटेज हो सकता है। तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, साइको में जब आप जा रहे हो टेस्ट दे रहे हो, तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज वो आप ही के लिए नहीं होगा, सबके लिए होगा। ये माइंड में हमेशा बात रखना, और ये वहां पे एग्जाम में देख के आप है ना मतलब पैनिक मत कर जाना, वरना आप अभी सेक्शन कंट्रोल में बहुत सारे कैंडिडेट ने गलती की है, वैसे आप साइको में भी गलती कर दोगे। और यहाँ पे जो साइको में अच्छे नंबर ऑब्टेन कर लिया ना, वो जो फाइनल मेरिट आपकी होगी वहां पे भी उसका जो क्या बोलते हैं सिलेक्शन का जो चांसेस है ना वो एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपको पता है 30% यहाँ पे आपका साइको का जो मार्क्स होते हैं वो 30% यहाँ पे काउंट होंगे। तो देखिए दोस्तों बैटरी टेस्ट कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ स्टेशन मास्टर के अनुसार, यानी कि स्टेशन मास्टर में आपकी जो बैटरी टेस्ट आती है वो कौन कौन सी आती है। तो 5 प्रकार की यहाँ पे आपकी बैटरी टेस्ट होती है, जिसमें आपका मैक्सिमम टी स्कोर रहता है वो 80 नंबर रहता है। यानी कि आप 80 देखोगे तो 5 टेस्ट के कितने हो गए आपके 400 नंबर हो गए, लेकिन यहाँ पे 400 नहीं, आपके टोटल होते हैं 480 नंबर। कैसे होते हैं तो वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो इसमें देखिए दोस्तों, आपका सबसे पहले टी स्कोर जो मैक्सिमम रहता है, यानी कि आप मैक्सिमम गेन कर सकते हो, वो 80 टी स्कोर मैक्सिमम गेन कर सकते हो। मिनिमम क्वालिफाइंग आपके जो टी स्कोर होना चाहिए वो 42 होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपके 42 से पॉइंट भी कम है ना, पहले बता रहा हूँ पॉइंट भी कम है ना, तो अगर एक भी बैटरी के अंदर आपका 0.1 भी कम है ना, तो आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे साइको में। ये चीज ध्यान रखना, आपके 42 से चाहे एक नंबर ज्यादा हो या फिर पूरे 42 आने चाहिए, लेकिन वो आने चाहिए। साइको टेस्ट में अगर आपको पास होना है तो पांचों बैटरी टेस्ट के अंदर आपको पास होना कंपलसरी है, पहली बात। दूसरा, बैटरी टेस्ट कौन कौन से होते हैं, तो देखो आपका सबसे पहले आपका बैटरी टेस्ट होता है इंटेलिजेंस टेस्ट, जिसको वर्गीकरण परीक्षण बोलते हैं। जो कि आप देखे होंगे रीजनिंग के अंदर आपके कुछ आकृतियां दी हुई होती है, और आकृतियों को आपको देख के बताना होता है कि कौन सी इसमें डिफरेंस है, मतलब डिफरेंट है अलग से। तो सेम इसी प्रकार इसमें भी आपको 5 आकृतियां दी हुई होगी। 5 आकृतियों में कुछ माइनर माइनर आपके डिफरेंस होते हैं, तो वो आकृति जो एक डिफरेंस है बिल्कुल चारों से, वो आपको बताना होता है और आंसर लगाना होता है। इसमें टाइमिंग कितना रहता है, तो इसमें टाइमिंग रहता है आपका 10 मिनट। शुरू के 5 मिनट आपको रहेंगे इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए, फिर आपको 1 मिनट का गैप मिलता है, उसके बाद में आपका टेस्ट जो है स्टार्ट हो जाता है। स्टार्ट होने के बाद में आपको 10 मिनट मिलेंगे, 10 मिनट में आपके 30 क्वेश्चन इसके अंदर रहेंगे। 30 क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है। इसको अटेम्प्ट करने का तरीका क्या है दोस्तों, सिंपल, यहाँ पे आपको कोई कॉपी पेन का काम नहीं होता है। आपको करना क्या है, सिंपली आपकी स्क्रीन पे जब टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा तो आपको काम रह के और आंखों से, यहाँ पे देखो, यहाँ पे खेल है आपका दिमाग का और आंखों का। मैं बताया ना आपको कि आपका जो स्टेशन मास्टर या फिर सेक्शन कंट्रोलर है, वहां पे क्या माइंड का खेल है पूरा। तो इसलिए यहाँ पे आपका आंखों का और माइंड का खेल है कि आपको स्क्रीन पे जो आया हुआ है ना, उसमें तुरंत तुरंत आपको देखना है कि हाँ ये आकृति है, इसमें ये गोला है, इसमें ये त्रिभुज है, तो अब मैं बाकी में देखता हूँ कि क्या डिफरेंस मेरे को मिलता है। तो आपको कुछ में घुमा हुआ मिलेगा, कुछ में ये मिलेगा, कुछ में आपको मान लीजिए एक एक्स्ट्रा आकृति मिल गई, तो आपको तुरंत लगा देना कि हाँ ये एक्स्ट्रा आकृति है। ये कैसे आपको पता चलेगा, जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे ना, तब जाके आपके दिमाग में ऑटोमेटिक आ जाएगा आपको किस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व करने हैं, किस प्रकार से आपको उसको एलिमिनेट करना है। वो सब बातें आप सीख जाओगे आराम से, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है ना। अगर आप रीजनिंग में अच्छे से क्वेश्चन किए हो तो ये वाला टेस्ट आपके लिए बिल्कुल इजी रहेगा। दूसरा बैटरी टेस्ट आता है इसमें आपका सिलेक्टिव अटेंशन। सिलेक्टिव अटेंशन यानी कि एक इसमें रहता है आपका विषम संख्याओं का योग, यानी कि एक तरह से आपको क्या दे देगा, सम संख्या और विषम संख्या, 1 से लेकर 9 संख्याओं के बीच में आपकी जितनी भी सम और विषम संख्या है वो सब मतलब रिपीट कर करके कैसे भी आपको वो दे देगा। वो देने के बाद में आप इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ लेना। इसमें आपको बताएगा कि आपको काउंट करना है या फिर उनको योग करना है, समझ रहे हो। एक तो होता है कि आप जब ओड नंबर को काउंट कर रहे हो कि हाँ कितने ओड नंबर है, तो मान लीजिए कि आपके 5 ओड नंबर है, तो आप वो काउंट करके बता दिए। एक आपसे पूछा जाता है कि कितने मतलब ओड संख्याओं का योग करके आपको बताना है, तो आपको वो सारे के सारे मतलब तुरंत आपके स्क्रीन पे आपकी जो लाइन चल रही होगी, मतलब जो क्वेश्चन आया हुआ होगा, उसको तुरंत आपको देखना है आंखों में आपको, जैसे मान लीजिए 1 3 4 5 9 ऐसे करके आपको जोड़ना है। और ये कब
मतलब आपकी जो स्पीड होगी वो कैसे होगी। तो जब आप प्रॉपर प्रैक्टिस कर रहे होंगे ना तब ऑटोमेटिक आपकी स्पीड हो जाएगी। शुरू में अगर आपके मान लीजिए इसमें देखो टाइमिंग रहता है आपका 6 से 8 मिनट, ठीक है ना, इतना टाइमिंग रहता है, 30 क्वेश्चन रहते हैं, 6 से 8 मिनट रहेंगे। 6 से 8 मिनट कैसे, क्योंकि आपको कई टेस्ट में 8 मिनट मिल जाएगा, कई टेस्ट में आपको 6 मिनट मिलेगा। आरडीएसओ मैक्सिमम क्या करता है, इन्हीं टेस्टों में 3 बैटरी टेस्ट है जिनके अंदर आपका टाइम जो है डिक्रीज कर देता है, 8 से डायरेक्ट 6 लिया आता है, तो वो सभी के लिए डिसएडवांटेज रहता है, आपके लिए नहीं। तो आपको बस फोकस किस पे करना है, फोकस इसी पे करना है कि मेरे को टफेस्ट क्वेश्चन सोल्व करने हैं कम समय में, तो आपका एग्जाम में आराम से जो है साइको टेस्ट में आराम से वो क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। तीसरा टेस्ट रहता है दोस्तों इसमें आपका स्पेटियल स्कैनिंग टेस्ट, जिसको आपका शॉर्टेस्ट रूट यानी कि संक्षिप्त रास्ता भी आप इसको बोल सकते हैं, खोज परीक्षण। जिसमें क्या होगा कि आपका एक बॉक्स दिया होता है और बॉक्स के अंदर आपके जो है नंबर दिए हुए रहते हैं, ठीक है ना, एबीसीडी चारों तरफ लगी हुई होती है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस प्रकार से आपका पेपर आएगा। इसमें आपको शॉर्टेस्ट रूट बताना है, यानी कि आपको बताना है कि किधर से रास्ता जा रहा है और सबसे छोटा है, यानी कि ए से जेड के लिए पूछ लेगा आपको कि ए से जेड तक पहुंचने के लिए सबसे छोटा रास्ता कौन सा है, तो आपको वो बताना है। तो वो आप जब प्रैक्टिस करोगे, सभी टेस्ट में आप जब प्रैक्टिस करोगे ना दोस्तों, शुरू में आपके नंबर कम आएंगे, मेरे भी बिल्कुल कम आए थे, लेकिन जब प्रैक्टिस किया ना बार बार में, जब वो प्रैक्टिस होती रही ना, तो वो नंबर ऑटोमेटिक मतलब इंक्रीज हो गए। तो कोई उससे आपको मतलब दिक्कत नहीं होनी चाहिए बार बार में, अगर कोई ये नहीं सोचना चाहिए कि यार मेरे तो बहुत कम आ रहे हैं, होगा नहीं होगा, वो बिल्कुल भी लोड मत लीजिएगा। जब तक आपका साइको टेस्ट लगेगा ना तब तक आप एकदम परफेक्ट हो जाओगे। इसमें आपके 40 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है ना, इसमें आपके 6 से 8 मिनट रहेंगे, मैक्सिमम आपके 8 मिनट और मिनिमम आपके 6 मिनट रहेंगे। तो वो आरडीएसओ मतलब चेंज करेगा उसके हिसाब से किस प्रकार से है, लेकिन आप 8 मिनट के हिसाब से और 6 मिनट के हिसाब से, दोनों के हिसाब से आप क्या बोलते हैं टेस्ट दीजिएगा जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो कहीं पे भी वहां पे। चौथा बैटरी टेस्ट होता है दोस्तों, इसमें आपका इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग यानी कि निर्देश समझने की क्षमता या टेस्ट आप इसको मान सकते हैं। तो इसमें क्या होता है ना, इसमें देखो मतलब क्वेश्चन में आपको दिया है निर्देश समझने की, कि आपको निर्देश देगा तो आपको समझना है कि किस प्रकार से करना है। तो इसमें आपको कुछ प्रकार से आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस प्रकार से आपका एक बैटरी टेस्ट होगा, जिसके अंदर आपके क्या होगा कि आपको मतलब जैसे दे दिया जाएगा कि छोटा डॉट का मतलब ये होता है, क्रॉस का मतलब ये होता है, ठीक है, बड़ा डॉट का मतलब ये होता है। फिर आपको नीचे क्वेश्चन दिया होगा कि इसमें इसका जो आएगा तो अंकों का योग जो भी है वो किस प्रकार से होगा। तो आप जब ये टेस्ट दोगे ना, ये भी आप आराम से कर लोगे। मिनिमम आपको 42 क्वालिफाई मार्क्स चाहिए दोस्तों, इसमें भी आपके 6 से 8 मिनट होती है। टोटल 25 क्वेश्चन होते हैं आपके एग्जाम के अंदर। 25 में आपको कोशिश करना है कम से कम 20 प्लस आपको पास होने के लिए इसमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही करना है। 19 भी होंगे ठीक है, रॉन्ग नहीं होना चाहिए। अगर 19 कर रहे हो, 18-19 कर रहे हो तो एक भी रॉन्ग नहीं होना चाहिए। बाकी आपको 20 से प्लस ही करना है। मैक्सिमम क्वेश्चन 25 के 25 अटेम्प्ट हो जाते हैं, जो कैंडिडेट आराम से इसके टेस्ट मतलब प्रिपरेशन करते हैं ना, उनका आराम से हो जाता है। मेरा भी आराम से हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं था। तो पांचवा बैटरी टेस्ट होता है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है और सबसे ज्यादा कैंडिडेट इसी टेस्ट के अंदर फेल होते हैं। मैं पिछले जो वीडियो बनाया उनमें भी बताया हूं, और मेरे बहुत सारे जानकार ऐसे कैंडिडेट है जो मतलब माइनर यानी पॉइंटों में आप विश्वास नहीं करोगे, 0.001 से साइको के अंदर रह गए वो दोस्त, ऐसे मतलब इतनी मेहनत करने के बाद में रह गए। तो सबसे खतरनाक टेस्ट यही है पर्सनालिटी। इसको मतलब बोला जाता है कि खतरनाक है, खतरनाक नहीं है। एक्चुअली होता क्या है, ये होता है व्यक्तित्व परीक्षण, यानी कि आपका व्यक्तित्व चेक किया जाता है। इसमें आपके इमोशंस वगैरह, रेस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह ये चेक किया जाता है। तो उसमें आपका इसमें अब देखो, मैंने आपको बताया था शुरू में कि आपके 400 नहीं होके 480 नंबर का ये आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है। तो क्यों रहता है, तो यहाँ पे आपका जो देखो सब में 80-80 रहता है, लेकिन आपका जो पर्सनैलिटी टेस्ट है इसमें आपका 160 का होता है। कैसे होता है, ये 80+80 होता है, जिसमें आपका जी और क्यू दो सेक्शन होते हैं, जिसमें आपकी ड्यूल पर्सनैलिटी शो होती है। यानी कि जो इसमें आप होता किस प्रकार से, ये मेरे को मतलब प्रॉपर इसका आइडिया नहीं है, लेकिन इसमें होता क्या है कि जब आप इसमें 35 या 36 क्वेश्चन रहते हैं, 12 मिनट का आपके पास टाइम रहेगा। जब आप इसमें क्वेश्चन कर रहे होंगे, तो जैसे कि मान लीजिए पहला नंबर का क्वेश्चन है कि आप किसी को थप्पड़ मारते हैं, तो उसमें आएगा हाँ, नहीं, कभी नहीं, इस प्रकार से। तो आपने मान लीजिए कि उसमें लगा दिया कि आपके कोई बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जो सोचेंगे कि हाँ यार मैं तो मार देता हूँ, लगा दिया। बहुत सारे होते होंगे कि नहीं 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 लगा था, मार दिया। फिर उसी से रिलेटेड आपका एक लास्ट में जैसे कि 26-27 नंबर पे क्वेश्चन आ गया। जब तक क्या होगा ना, टाइम कम रहता है और आप जब क्वेश्चन पढ़ के जा रहे हो तो पहला वाला क्वेश्चन आपको याद नहीं रहता है। अगर वहां पे आप जाके दूसरा क्वेश्चन में मतलब उसी से रिलेटेड आप दूसरा आंसर लगा देते हो, तो यहाँ पे आपकी कुछ मतलब ड्यूल पर्सनैलिटी शो हो जाती है और वो आपका जी और क्यू दोनों में विभाजित हो जाता है। तो इस प्रकार से वो आपके जो है यहाँ पे सेक्शन में बढ़ते हैं और ना, और आपके यहाँ से टी स्कोर आता है। इसी वजह से बहुत सारे कैंडिडेट के यहाँ पे टी स्कोर जो है 42 से कम हो जाते हैं। एक्चुअली यहाँ पे आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन आपके यहाँ पे टी स्कोर 42 से कम इसी वजह से जाते हैं, ठीक है ना। तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, एक अच्छे टीचर की गाइडेंस में आपको प्रैक्टिस करनी है। आप चाहे बुक से करो, आप चाहे किसी प्लेटफॉर्म से करो। मैं लास्ट में बताऊंगा 2-4 प्लेटफॉर्म आपको बताने वाला हूँ, वहां से आप कर सकते हैं, बुक से भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना, कोई मैटर नहीं रखता। लेकिन आप बस कहीं से भी करो ना, मैं तो
यही आपसे आशा करता हूँ कि यार आप अच्छे से करो, इतनी मेहनत करके आप यहाँ तक पहुंचे हो, ठीक है। तो आप कुछ मतलब गलतियों की वजह से या कुछ पैसों की वजह से आप पीछे मत रह जाना, बस मेरा ये कहना है। ये तो हो गया दोस्तों आपका जो स्टेशन मास्टर में बैटरी टेस्ट आते हैं वो साइको के अंदर। अब बात कर लेते हैं आपका ट्रैफिक कंट्रोलर या फिर जो आपका मेट्रोज के अंदर स्टेशन कंट्रोलर होता है, उनमें जो बैटरी टेस्ट होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं। तो लगभग आपके 2-3 बैटरी टेस्ट तो सेम से ही आते हैं, 2-3 यहाँ पे अलग होते हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इसमें होता है आपका मेमोरी टेस्ट। देखो नाम से पता चल रहा है मेमोरी, यानी आपकी मेमोरी यानी कि आपकी याददाश्त कितनी अच्छी है कितनी कमजोर है, वो उस क्वेश्चन को देखकर पता चलेगा। आपको क्या होता है कि स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन को देख के उस फॉर्मेट को आपको याद रखना है, या तो आपको शेप दे देगा या फिर आपको नंबर दे देगा, वो याद रखना है। याद रख के वो फिर हट जाएगा, उससे रिलेटेड में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका आंसर आपको देना है। ये आपके मेमोरी टेस्ट में होता है। इसमें आपके चॉइस क्वेश्चन आते हैं, 12 मिनट का आपके पास टाइम रहता है क्वेश्चन करने के लिए। दूसरा बैटरी टेस्ट होता है इसमें फिगर फॉर्मेशन। अब फिगर फॉर्मेशन से आपको पता चल रहा है, इसी को आप अगर सेक्शन कंट्रोल में देखते हो तो इंटेलिजेंस टेस्ट के नाम से जानते हो, यानी वर्गीकरण परीक्षण के नाम से जानते हो। इसमें क्या होता है कि आपको एक आकृति दे देंगे जिसको तोड़ के बिल्कुल हटा के देंगे, और आपको नीचे 4-5 ऑप्शन दे देंगे कि इससे कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। जैसे कि आप रीजनिंग में, आप लॉजिकल रीजनिंग में इनमें देखे हो, सेम उसी प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बस आपको वो आकृति बताने की, हाँ इससे ये आकृति बनाई जा सकती है। इसमें आपके टोटल 25 क्वेश्चन होते हैं और 10 मिनट का आपके पास टाइम रहता है। तीसरा टेस्ट होता है दोस्तों आपका ऑब्जर्वेशन टेस्ट। इसमें आपको केवल ऑब्जर्व करके आंसर लगाना होता है। जैसे इसमें आप 30 क्वेश्चन रहेंगे, 6 मिनट का आपका इसमें टाइम रहेगा। एज पर आरडीएसओ इंस्ट्रक्शन टाइम थोड़ा सा डिक्रीज इंक्रीज हो सकता है हल्का फुल्का, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि जितना आपको टाइम दिया गया उसी टाइम में आप सारे क्वेश्चन करने की कोशिश करें। इसमें आप ऑब्जर्व करना है, नाम में पता चला कि ऑब्जर्व क्या चीज को आपको ऑब्जर्व करना है। जैसे कि मान लीजिए पीछे आप लैपटॉप में एक फोटो देख सकते हैं, फोटो के अंदर आप देखोगे 4-5 यहाँ पे ऊपर से गेट से दिए हुए हैं, तो मतलब उस चीज में आप क्या क्या फोटो में आप क्या क्या ऑब्जर्व किए हैं, उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको आंसर लगाने हैं बस। चौथा बैटरी टेस्ट होता है इसमें दोस्तों आपका एम्बेडेड फिगर टेस्ट, यानी कि आकृति के अंदर आकृति दी हुई होती है आपके पास, और उसी में से आपको बताना होता है कि कौन सी मतलब जो करेक्ट आंसर है कौन सा नहीं है। जब आप ये इससे रिलेटेड आप टेस्ट वगैरह दोगे दोस्तों, तो आपके आराम से समझ में आएगी। यहाँ पे केवल मैं आपको बैटरी टेस्ट बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो क्योंकि ये मेट्रो का साइकोमेट्रिक टेस्ट है, इसलिए इसके बारे में मेरे को भी ज्यादा आइडिया नहीं किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आप सर्च मार सकते हैं, जहां पे आप पढ़ोगे टीचर से पूछ सकते हैं, तो वहां पे आपको आराम से इसके रिगार्डिंग जो है आपकी हेल्प की जाएगी और आप आराम से पढ़ सकते हैं। आराम से जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके ये सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपके 25 क्वेश्चन होते हैं और 10 मिनट का यहाँ पे आपका टाइम रहता है। 25 क्वेश्चन को आपको 10 मिनट में करना होता है। पांचवा इसमें बैटरी टेस्ट होता है आपका पर्सनैलिटी टेस्ट, जो कि आपका स्टेशन मास्टर के अंदर भी रहता है। पर्सनैलिटी टेस्ट यानी कि आपका व्यक्तित्व परीक्षण। ये कैसे होता है मैंने आपको बता दिया। 2 पोर्शन इसमें होते हैं आपके, जी और क्यू में जाते हैं, और 35 या 36 क्वेश्चन आते हैं। लगभग आपका इसके अंदर 15 मिनट का टाइम रहता है। स्टेशन मास्टर में आपका 12 मिनट का रहता है, इसमें आपका 15 मिनट का रहता है। एक इसमें लास्ट बैटरी टेस्ट होता है, वो रहता है आपका मशीन टेस्ट बोल सकते हैं इसको, या फिर बोल सकते हैं रिएक्शन टाइम टेस्ट। इसमें क्या होता है ना, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आप जो फोटो देख रहे हो ना, इसमें इस प्रकार से आपके पास स्क्रीन आएगी। स्क्रीन आने के बाद में आपको कलर दिखाया जाएगा, और आपको तुरंत वो जो कलर दिख रहा है ना, वो उस प्रकार की की आपको प्रेस करनी है। जैसे मान लीजिए येलो कलर का आपको स्क्रीन पे दिखा कलर, तो आपको येलो की प्रेस करनी है। तो वहां पे आपका क्या होता है ना कि माइंड तुरंत क्लिक करना चाहिए। 1 मिनट का मात्र टाइम रहता है। बार बार में आपसे इसमें रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेम मतलब आपको कलर दिखा के, और अलग अलग कलर जो सिग्नल इनमें रहते हैं ना, उस प्रकार से आपको कलर दिखा के और ये कलर आपसे पूछे जाते हैं। तो आपको तुरंत आपको रिएक्शन करना है, आपका कितना मतलब रिएक्शन है, आप स्किप कर रहे हो, कितना टाइम आप ले रहे हो, 1 मिनट में आप कितने क्वेश्चन वगैरह कर पा रहे हो। तो ये इसमें मोस्टली आपका पूरा मतलब बैटरी टेस्ट वगैरह इस प्रकार से रहता है। आई होप दोस्तों ये सारे बैटरी टेस्ट आपको समझ में आए होंगे। अगर मान लीजिए फिर भी अगर इनसे रिलेटेड जैसे कोई कैंडिडेट प्रिपरेशन कर रहा है और उनसे नंबर नहीं बन रहा है, किस प्रकार से अटेम्प्ट करना है, क्या करना है, तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसमें अलग से नहीं बता सकता। अलग से मैं, अगर आपको चाहिएगा तो मैं अलग से आपको एक टेस्ट देके आपको बता दूंगा कि मैं किस प्रकार से टेस्ट दिया था और किस प्रकार से करता हूँ, या किस प्रकार से आपको अटेम्प्ट करना है। बाकी तो मैंने नॉर्मली आपको बता दिया है कि किस प्रकार से आपको अटेम्प्ट करना है। जब आप सोल्व वगैरह करोगे तो आपको पता चल जाएगा। फिर भी अगर मान लीजिए आपको कोई मतलब दिक्कत आती है, नहीं हो रहा है, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरे को आप मैसेज कर सकते हैं कि सर इसके रिगार्डिंग एक वीडियो बना दीजिएगा, ताकि किस प्रकार से मतलब अटेम्प्ट वगैरह करें, किस प्रकार से मतलब स्किप करना है, क्या करना है। तो मैं वो आपको सारा बैटरी टेस्ट देके और आपको बता दूंगा। सब में एक एक दो दो क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझा के उसमें बता दूंगा। अब बात आती है दोस्तों तैयारी की। बहुत सारे कैंडिडेट पूछ रहे हैं कि सर तैयारी कहाँ से करें। तो मैंने ऑलरेडी पीछे जो वीडियो बनाया था उसमें बताया है कि एक तो क्रैक साइको इंस्टीट्यूट है जो दिल्ली के अंदर है, वो ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं। हाँ, उनका थोड़ा प्राइस थोड़ा ज्यादा है, शायद 2500 या 2500 के समथिंग है, तो वो बहुत सारे कैंडिडेट को ज्यादा लग रहा है। तो जो कैंडिडेट कंफर्म है कि हाँ हमारा श्योर हो जाएगा, वो मतलब 2500 नहीं देके, आप 2500 के बजाय बहुत सारे पैसे आप उठाओगे रेलवे से, तो आप आराम से अभी करके वहाँ पे गाइडेंस में प्रिपरेशन कीजिए, आपको वहाँ से फायदा मिलने वाला है। उसके अलावा आप जयपुर के अंदर हमारा एक एनके साइको है जयपुर के अंदर, तो आप ऑनलाइन अगर पढ़ाते तो आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं।
उसके अलावा यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। उसके अलावा 2-3 कैंडिडेट मेरे को और भी बताए थे कि सर ये साइको पढ़ाते हैं, तो आप और भी थोड़ा सर्च कर लीजिएगा अगर वो मिलते हैं तो। उसके अलावा आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है इसकी, तो देखिए दोस्तों, आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ऑनलाइन में बहुत सारे कैंडिडेट आपसे जुड़े हुए हैं, तो आप क्या करो, जितने भी कैंडिडेट है आपके 2, 4, 5 जो भी कैंडिडेट है, आप एक प्रॉपर व्हाट्सएप ग्रुप या फिर आपको टेलीग्राम ग्रुप बनाओ। ग्रुप बना के आपको जो टेस्ट वगैरह दे रहे हैं, मॉक टेस्ट दे लीजिए। देने के बाद में आप एनालिसिस करो उसका ग्रुप में कि मतलब इस क्वेश्चन में मतलब ये आंसर क्यों नहीं हुआ, ये भी तो हो सकता है। जो भी आपके थॉट्स है ना वो ग्रुप में डिस्कस करो तो आपको पता चलेगा उस चीज के बारे में। बाकी आप क्या करो, फ्री टाइम में टेस्ट देने के बाद में, टेस्ट तो आपका एक टाइम पे खत्म हो जाएंगे सारे के सारे, क्योंकि कुछ टाइम के लिए रहता है ना आपका जो टाइम, लिमिटेड टाइम है, तो आप आराम से कर लोगे सारे टेस्ट खत्म। उसके अलावा आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, तो कोई पीडीएफ वगैरह ले लीजिए। मैं कोशिश करता हूं अगर मेरे को कोई पीडीएफ वगैरह मिलती है तो मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा। ग्रुप जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे मैं आपको अपडेट कर दूंगा अगर मेरे को मिलती है तो आप क्या कीजिए, पीडीएफ ले लीजिए, या फिर आपके पास किसी के दोस्त के पास अगर साइको से रिलेटेड बुक है तो वो बुक ले लीजिए। उनके क्वेश्चन आप जो है ग्रुप में मतलब डिस्कस करो कि ये वाले क्वेश्चन है, तो फटाफट इसके लगा के टाइम आप मोबाइल में चला के रखो कि इतना टाइम है और इतना टाइम में मेरे को ये कंप्लीट करने हैं। तो वो सेट वाइज सेट आप जो है दे सकते हैं, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। हमने भी ये किया है, तो इसका बहुत ज्यादा, में जो ग्रुप डिस्कशन होता है दोस्तों, इसका बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। आपके दिमाग में क्या चल रहा है, अदर के दिमाग में क्या चल रहा है, तो वहां से आपकी जो थॉट है ना, वहां पे आपकी कंपेरिजन होती है और उससे आपको पता चलता है कि हाँ मैं सही हूँ या गलत हूँ। समझ रहे हो। स्पेशली आप पर्सनालिटी के अंदर ये ध्यान रखना, पर्सनालिटी जो टेस्ट होता है उसके अंदर, इसमें आपका है ना टाइम का और माइंड का कुछ खेला है, तो वो आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। थोड़ा इन बातों का जो मैं बोल रहा हूँ ना दोस्तों, इनको अच्छे से मतलब नोट कर लीजिएगा कहीं पे भी। तो ये बार बार जब आप टेस्ट वगैरह दे रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आप ये चीजें जरूर ध्यान रखना, वरना एग्जाम में आप गलती कर दोगे। इसमें आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए एग्जाम में, क्या नहीं करना चाहिए। जैसे कि आपका टाइम है, तो टाइम देख के ना आपको टाइम कम मिलेगा। मान लीजिए आपका टाइम कम हो जाता है, तो आपको घबराना नहीं है, आराम से जितने क्वेश्चन बन रहे हैं वो क्वेश्चन करने हैं। और आपका जैसे कि पहले 5 मिनट के लिए आपका इंस्ट्रक्शन खुलेगा, फिर 1 मिनट का आपको रिलैक्स मिलेगा। उसके बाद में जो भी आपका बैटरी टेस्ट है वो ओपन हो जाएगा, वो जितना टाइम उसका रहेगा वो चलेगा। उसके बाद में फिर से आपको 5 मतलब 1-2 मिनट का आपको गैप मिलेगा, फिर से आपका 5 मिनट या फिर 3 मिनट जो भी है वो टाइम आपका रहेगा, उसमें वो इंस्ट्रक्शन चलेगा। इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ने हैं। जब भी आपका एवरी बैटरी टेस्ट आपका ओपन हो रहा है, उस टाइम पे आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आरडीएसओ मैंने बताया ना कि मेन टाइम आपका चेंज कर देता है। तो मेरे को कुछ जो हमारा टाइम कम हुआ था ना, वो मेरे को इंस्ट्रक्शन में पता चल गया था, तो बाद में मेरे को दिक्कत नहीं हुई उससे रिलेटेड, मैं ऑलरेडी प्रिपेयर था, ठीक है ना। बाकी देखो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, लेकिन आपको एक्यूरेसी पे ध्यान रखना है। मतलब आप जितना गलत कम करोगे ना, उतने आपके लिए फायदा रहेगा। जब आप टेस्ट दे रहे होते हैं, यहाँ पे जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपकी स्पीड पे प्रॉपर वर्क कीजिएगा कि आपकी स्पीड जो है, जितना टाइम दे रखा है उससे भी पहले आप कर पाओ जितने क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको। जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं उस टाइम पे आपको गेस करके नहीं लगाना है कि मतलब टाइम कम बचा है, मैं इसका 1-2 ये लगा देता हूं, ऐसा नहीं करना। अगर छूट रहा है तो उसको छोड़ दीजिएगा, लेकिन आप गलत मत कीजिएगा। दूसरा, ओवर कॉन्फिडेंस मत रखिएगा। अगर मान लीजिए बहुत सारे कैंडिडेट जैसे पहले से प्रिपरेशन कर लिए होंगे, जैसे कि मान लीजिए मैं हूँ, मैंने पहले से साइको का प्रिपरेशन कर रखा है, और अभी मेरा मान लो इसमें सिलेक्शन हो गया, तो उस टाइम पे मैं सोचूंगा कि अरे नहीं, मैंने तो पहले से कर रखा है, मेरा तो आराम से हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। उस आराम के चक्कर में जो ओवर कॉन्फिडेंस है ना दोस्तों, वो ले डूबता है इंसान को। ये अच्छे से ध्यान रखना, इसलिए कॉन्फिडेंस रखना, ओवर कॉन्फिडेंस मत रखना। और लास्ट बात, वैसे तो मैं जब आपका साइको टेस्ट होगा ना उस टाइम पे, उससे पहले 2-3 दिन पहले वीडियो बना के डाल दूंगा। आपको क्या चीज ध्यान रखना है कि आपको प्रॉपर 1 दिन पहले आराम से स्लीप लेनी है, अच्छे से प्रॉपर आपका माइंड को रिलैक्स करना है, ताकि आपका एग्जाम में अच्छे से वर्क कर पाए, ठीक है ना दोस्तों। आई होप मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।